कमाई का वायदा। अब कमाई के वायदे में डेली हम बात करते हैं एफ एंड ओ ट्रेड्स की, और डेली हमारे साथ जुड़ते हैं शरद सर। शरद सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग विवेक जी। सर, आज क्या सेटअप लग रहा है आपका, आपको निफ्टी का और बैंक निफ्टी का? क्योंकि आरबीआई पॉलिसी आई, लोगों को उम्मीद थी कि रेट कट आएगा, वो भी मिला, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ हुआ नहीं। लोग जो चमत्कार की उम्मीद कर रहे थे वो नहीं हुआ। ये डेटा कुछ परेशान करने वाला तो नहीं है, या ठीक है डेटा कोई इंटरनेशनल मार्केट से ही ड्राइव हो रहा है केवल? जी तो देखिए, निफ्टी को आप देखिए स्ट्रिक्टली रेंज बाउंड है निफ्टी। नीचे की तरफ आप देखेंगे तो 22,270, ऊपर ऊपर 22,700 इस जोन में कंसोलिडेशन है। तो इस जोन में कोई ट्रेड बनता नहीं है, आइडियली ट्रेड नहीं करना चाहिए। बिसाइड्स अगर बैंक निफ्टी में भी आप देखें तो नीचे की तरफ अगर आप देखें तो 49,904 प्रिसाइसली, और ऊपर की तरफ आप देखें तो 50,795 ये जोन है जिसमें पूरी तरह से कंसोलिडेशन है। कॉल पुट राइटर का बेस है। हैविंग सेड दैट, फिर भी मैं आज एक छोटा सा ट्रेड देना चाहूंगा इंट्राडे प्ले के लिए। निफ्टी को आप देखिएगा, निफ्टी का इस वक्त भाव है स्पॉट के ऊपर 22,417। अगर ये अभी 15 मिनट के अंदर 22,450 के ऊपर क्लोज करेगा, अर्ली कैंडल क्लोज करेगा, तो मैं एक बार निफ्टी का कॉल आज का ही आज की एक्सपायरी का ही लेकर के जाना चाहूंगा। अभी 8 रुपये 70 पैसे का भाव है। मुझे लगता है कि इस प्राइस के ऊपर सस्टेन करेगा 22,450 का कॉल। तो एक पुल बैक हमको करीब 55 से 60 रुपए के आसपास एक ठीक ठाक पुल बैक ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। तो निफ्टी का कॉल मैं लेना चाहूंगा। बिसाइड्स बैंक निफ्टी में देखिए 50,200 अभी है, 50,103 का भाव। डिस्क्लोजर देना चाहता हूँ, सुबह मैंने 50,030 के आसपास एक इसका लॉन्ग दिया था, 49,900 के सपोर्ट के स्टॉप लॉस से। मुझे लगता है 50,200 के ऊपर अगर विवेक जी सस्टेन हो गया इधर 15 मिनट के अंदर भी हम लोग के डिस्कशन के दौरान ही, तो ये ट्रेड ट्रिगर हो जाएगा। उस केस में आपको बैंक निफ्टी का आप एक कॉल ले लीजिए 50,200 का ही। 983 का भाव है, कि स्टॉप लॉस आप डाल लीजिएगा इसी वीक, इसी जो घंटे का लो है 926 का। मुझे लगता है इसमें पुल बैक 1,045 तक और ऊपर की तरफ करीब 1,045 और 1,100, 1,045 और 1,110 के आसपास तक का एक पुल बैक इस पे पॉसिबल। ठीक है। तो यहाँ पर सर ने बता दिया। सर, मैं आपको दो कॉल्स के लिए बधाई भी देना चाहता हूँ। पहले एक तो जीएमआर एयरपोर्ट और दूसरा अपोलो हॉस्पिटल। ये ज़बरदस्त आपकी कॉल रही हैं सर। सर, अभी इन दोनों कॉल्स में क्या करना है, क्योंकि टारगेट तो हिट हो गए हैं। जीएमआर हॉस्पिटल में जो आप जी अपोलो हॉस्पिटल में जो आपने टारगेट दिया था वो था 6820 का टारगेट हिट। और दूसरा एक जो टारगेट दिया था जीएमआर एयरपोर्ट्स में, वो भी टारगेट हिट हो गया। सर, अब क्या करें इन दोनों शेयरों में? तो देखिए, अपोलो हॉस्पिटल में अगला लेग खुल गया है। मुझे लगता है एक बड़ा प्राइस एक्शन आज बना है इसके अंदर, एक सपोर्ट के साथ 6,700 के फ्यूचर्स के सपोर्ट के साथ। मुझे लगता है थोड़ा भी बाजार बुलिश रहता है तो ये इसमें अभी 100 रुपए का लेवल ऊपर की तरफ खुलता है, करीब 69.15 तक के टारगेट इसमें खुलेंगे ऊपर की तरफ। हैविंग सेड दैट, अगर किसी के पास पोजीशन है तो स्टॉप लॉसेस थोड़े डीप हो जाते हैं। अब स्टॉप लॉस करीब आपका 6750 के आसपास आ जाता है। तो अगर आप इन द मनी है, डीप इन द मनी है, तभी आप इस पोजीशन को होल्ड कीजिएगा। जीएमआर रिपोर्ट में देखिए जिस तरह का पुल बैक है, मुझे लगता है जिस जगह पे कंसोलिडेशन है आज, अगर आज एक अब आप एक स्टॉप लॉस इसमें रिवाइज कर लीजिए नीचे की तरफ, जिस तरह का आज एक प्राइस एक्शन बना हुआ है डे लो के आसपास का, आप एक स्टॉप लॉस रिवाइज कर लीजिए। करीब 84.3 के आसपास का स्टॉप लॉस रिवाइज कर लीजिए। मुझे लगता है इसमें एक पुल बैक, बड़ा पुल बैक पॉसिबल है ऊपर की तरफ 87, और इसके अलावा 87 और इसके बाद 89.3 यहां तक का पुल बैक एक जीएमआर एयरपोर्ट में भी बनेगा। ठीक है। तो यहाँ पर दोनों ही सर ने बता दिए कि किस तरह से ये सेटअप रहेगा इन दोनों काउंटर्स पर। हालांकि बहुत ज़बरदस्त कॉल शरद सर। ऐसे मार्केट में इस समय, कल मुझे याद है आपने निफ्टी की कॉल दी थी, ज़बरदस्त 15 मिनट में प्रॉफिट मिल गया। और वो प्रॉफिट 3-4 बार घूमा सर। अगर हम कल 3 बजे तक बैठते तो आप शायद 4-5 बार घुमवा देते निफ्टी की कॉल को, और 4-5 बार प्रॉफिट हो जाता। क्योंकि मैं देख रहा था, मैं उस कॉल को, वो मेरी स्क्रीन पर लगी रह गई थी। और मैं तो खैर फिर कुछ मीटिंग्स वगैरह थी तो अटेंड कर रहा था, लेकिन वो जो वॉलेटिलिटी थी बीच बीच में उस इंडेक्स में, वो बड़ी ज़बरदस्त थी। और वो कॉल बार बार आपके भाव के आसपास आ रही थी और फिर घूमकर वहीं पर पहुंच जाती थी जो आपका टारगेट था। तो बड़ा ज़बरदस्त कल आपने कॉल दी सर इस चीज़ पर। और ये दोनों कॉल भी सर, क्योंकि
इस वॉलेटाइल मार्केट में अगर आप जीएमआर एयरपोर्ट को देखेंगे, ज़बरदस्त मूव, मतलब 77 78 से सीधा 86 की रेंज तक पहुंचा, 86 87। तो ये आसान नहीं होता, और बड़ा लॉट साइज़ है इसका, कोई इतना छोटा नहीं है, और अच्छा इसमें काउंटर पर मूव मिला है। सेम केस अपोलो हॉस्पिटल में, अपोलो हॉस्पिटल में हम देखें तो यहाँ पर 6836 अभी भी चल रहा है। सर का टारगेट था 6820, तो जिन लोगों ने लिया वो अभी भी टारगेट के ऊपर बैठे हैं। तो आराम से प्रॉफिट बुक करें, निकलें आराम से। यहाँ पर सर ने एक अच्छी कॉल यहाँ पर दी, 6837 चल रहा है, 6844 का टारगेट, मतलब 6844 का आज का हाई लगा। तो यहाँ पे अच्छा मूव मिला है। शरद सर, इस समय जो एक दो काउंटर्स पे मैं पूछूंगा आपसे, पहले एक गेल बताइए, एक आईजीएल बताइए। सर आईजीएल कल अचानक से लास्ट के आधा एक घंटे में गिरा, एंड देन अभी 171-72 से रिबाउंड करने की कोशिश कर रहा है। ये रिबाउंड पर बैट लगाई जाए, या अभी ये कमज़ोर सेटअप है चूँकि कल से गिर रहा है, कल इवनिंग से, उसको देखा जाए? देखिए, इसमें एक क्रिटिकल सपोर्ट है। वन मैं स्पॉट का भाव बता रहा हूँ 173.8 के आसपास, जो बेसिकली आप देखेंगे तो स्विंग लो था 4 मार्च के आसपास, जहां से बाजार घूमा था निफ्टी लास्ट टाइम। उस जोन को इसने आज तोड़ा है, तो ये वीक हो जाता है स्ट्रक्चर। मुझे लगता है किसी भी पुल बैक में इसमें बिकवाली होगी। 180 के पास आप देखेंगे तो बड़ा कॉल राइटर का जोन है। मुझे लगता है कि नीचे की तरफ खिसकेगा, और नीचे की तरफ एक लेग उसका खुलेगा करीब करीब। आप माने कि मुझे लगता है शायद 165 रुपए तक के भाव इसमें स्लोली ग्रेजुअली ओपन होते हुए दिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारे जो शेयर, ये जो शेयर है इस पर सर ने बता दिया। सर कुछ एक सवाल आ रहे हैं पीएसयू बैंक्स पर। लीना मल्होत्रा जी का सवाल है, सर पीएसयू बैंक्स को एक्यूमुलेट कर सकते हैं क्या, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक जैसे शेयर्स को? तो बिल्कुल देखिए, बैंक बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं एक्चुअली पीएसयू बैंक्स पे ही एक अच्छा व्यू रखता हूं। मुझे लगता है बिल्कुल बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक, दोनों को ही आपको गिरावट में एक बार खरीदारी का मौका मिले तो आप बिल्कुल इसके अंदर खरीदारी कीजिए। अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा को विचेवर भी अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ पर भी देखिए एक अच्छा सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दिया, करीब 229 रुपए के भाव के आसपास एक बहुत अच्छा सपोर्ट है। 229 230 एक अच्छा सपोर्ट है। पॉजिटिव करेक्ट ऑर्डर ऑफ मूविंग एवरेजेस बना हुआ है। मुझे लगता है कोई थोड़ी और गिरावट कहीं आपको मिले, एक स्विंग मिले नीचे की तरफ 225 226, इसको बिल्कुल बाय करना चाहिए। 220 के पास आप अपना स्टॉप लॉस प्लेस करें। मुझे लगता है जो ये स्विंग आया है ये 250 रुपए तक इसको स्लोली एंड ग्रेजुअली लेकर के जाएगा। वोलेटिलिटी रहेगी बट इसके अंदर एक अप मूव कंटिन्यू रह सकता है। यूनियन बैंक के अंदर देखिए थोड़ा सा बैरिश हो गया स्ट्रक्चर। अगर ये कहीं 120 रुपए के ऊपर सेटल हो जाए, अभी 117 117.67 का भाव है। आज का जो डे हाई है वो 120 के आसपास का है। यहीं पर आप देखेंगे तो बड़ा शॉर्ट्स बने हुए हैं। 120 के ऊपर कहीं ये सेटल करता है, या तो वहां सेटल करे या आपको नीचे 112 के जोन में मिले, तब आप इसको खरीदारी कर सकते हैं। ठीक है, एक हमारे पास सुपर चैट भी आई है। प्रदीप शर्मा जी हैं, ये पूछ रहे हैं डाबर का फ्यूचर 468 रुपये 70 पैसे में बाय किया है, सर इसका स्टॉप लॉस और टारगेट बता दीजिए। तो देखिए, अगर आपने डाबर का फ्यूचर बाय किया है, मुझे लगता है एक स्टॉप लॉस आपको कहीं 457 रुपए 85 पैसे के आसपास रखना चाहिए। 457.45 या 85, इसी जोन में आपको एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए। जो पर्टिकुलर स्विंग आ रहा है ये इसको 477 तक लेकर के जाएगा। ये वीकेस्ट काउंटर है, वन ऑफ द वीकेस्ट काउंटर है। आपने उसमें से चुना है एफएमसीजी पैक में से। देखिए, कल मैंने इसके अंदर एक कॉल भी आपको यूनाइटेड स्पिरिट का दिया था, वो भी अच्छा चलता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए गोदरेज सीपी है, यूनाइटेड स्पिरिट है, इस तरह के स्टॉक्स में आप रहेंगे ज्यादा फायदा है। बड़ा मूव कब आएगा? जब ये 476 रुपए के ऊपर निकलेगा, 476 के ऊपर, प्रिसाइजली 476 के ऊपर निकल करके क्लोज देगा, तब एक अच्छा मूव आपको ऊपर तरफ मिलेगा। ये आपको अपस्विंग करीब आप मान के चलें 486 490 की तरफ लेकर के जाएगा। सर वीक काउंटर है 477, अगर ये जाना है तो इसकी कोई आपको लगता है कि कोई 480 वाली या कोई आउट ऑफ द मनी कॉल शॉर्ट करके रखें तो कुछ कुशन इनको स्टॉप लॉस के समय पर मिल जाएगा? क्योंकि 457 दोनों साइड रिस्क रिवॉर्ड बराबर हो गया। जी, तो देखिए, हाँ, अगर आप देखेंगे इसको, अगर डॉगर में आप अगर देखेंगे तो ऊपर की तरफ 480 का अगर आप कॉल देखें तो
हाँ ठीक है, इसका डेल्टा 0.32 है, ठीक है। 5 रुपये 50, 5 रुपये 35 पैसे का भाव है, 1250 का लॉट साइज है। ठीक हम्म। है, ये आप चाहें तो कॉल शॉर्ट कर सकते हैं। 480 का कॉल आप एक बार आप शॉर्ट शॉर्ट करिए, और इसका एक हेज बना करके आप चल सकते हैं। ठीक है। संदीप कुमार जी पूछे हैं सर, अदानी ग्रीन 1040 की कॉल ली हुई है इन्होंने 12 रुपए पर, अब अदानी ग्रीन चल रहा है सर 858। ये तो जिस स्ट्राइक की कॉल ली हुई है उससे 200 रुपये नीचे है। आपको लगता है कि ये अदानी ग्रीन वैसे चलता तो तेज है सर जब भी चलता है, और 3 रुपये आ गई है ये कॉल 30% नीचे, हालांकि चलिए 4 रुपये 80 पैसे और 3 रुपये, ये एक परसेंटेज हजार पे हम चालीस की कॉल कॉल तो है नहीं विवेक देख जी। सकते। सर एक एक हजार हजार चालीस की चालीस की कॉल। कॉल 12 रुपये, और ये कॉल आ गई है जी करीब 3.5 रुपये। अभी क्या करें? जी जी, तो देखिए ऑलमोस्ट आप समझिए इसमें कोई, अब इसका कोई ऑलमोस्ट डिप्लीटेड है। मुझे लगता है 2 रुपये 20 पैसे के आसपास आप एक स्टॉप लॉस डालिए, और इसके अंदर अगर आप पोजीशन बनाए रहना चाहते हैं तो बने रहिए। ओपन इंटरेस्ट भी काफी कम है, आपको निकलने में भी इसमें दिक्कत हो सकती है, केवल 586 का ओपन इंटरेस्ट है इसके अंदर। तो मुझे लगता है अब आप एक स्टॉप लॉस 2 रुपये 10 पैसे डालिए, कोई स्पाइक आएगा तो आपका स्टॉप लॉस ही ट्रिगर नहीं होगा। तो देख लीजिए आपको इसमें क्या करना है, अगर आप एग्जिट करना चाहें करें, आपने किस स्ट्रेटेजी से ली थी, ये आपका बायस क्या था, वो एक बार देखने वाली बात है। अदरवाइज स्टॉप लॉस 2 रुपये 20 पैसे का रख सकते हैं। ठीक है। अगर सर इस काउंटर पर थोड़ा आपको लग रहा है कि पुल बैक आ सकता है, तो कोई नई स्ट्राइक की कॉल में लेकर अपना इनका लॉस पूरा हो सकता है क्या? मतलब आसपास देखिए की मुझे स्ट्राइक की लगता है, कॉल अगर ले ले तो। जी तो मुझे लगता है कि ये करीब 800, अभी इनको क्या करना चाहिए, 850 के आसपास का पुट, मेरे ख्याल से 850 के आसपास के का पुट इनको बाय बाय करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि 850 तोड़ने की तैयारी कर रहा है। अच्छा। तो ये एक बार इनको देखने की जरूरत है जी। हो सकता है कि ये उस जोन को अगर तोड़े, 840, आप 860 भी मान लीजिए, थोड़ा आउट ऑफ द मनी मान लीजिए, 36 रुपए का है। एक बेस इनका बनता है करीब 30 रुपए के आसपास। मुझे लगता है कि अगर ये जोन तोड़ता है कहीं 40 रुपए के ऊपर अगर निकल जाती है, तो आपको एक अच्छा पुल बैक ऊपर की तरफ मेरे ख्याल से 48 और 55 रुपए तक का एक अच्छा पुल बैक देखने को मिल सकता है। इसमें गिरावट आ सकती है थोड़ा भी अगर निफ्टी वीक होता है तो। तो शेयर कहाँ पर सर देखिए जाएगा इन उस द समय मीन पर? टाइम, विवेक जी, मीन हमारा निफ्टी का कॉल ट्रिगर हो गया है। अच्छा। सिमिलरली बैंक निफ्टी का भी कॉल, जी, निफ्टी का कॉल सब ट्रिगर हो गया है। निफ्टी का जो कॉल था बेसिकली, आप देखिए तो अब 12.5 रुपए के आसपास आ गया है। मेरे ख्याल से ये अब ऊपर की तरफ एक स्विंग देगा करीब 38 रुपए के आसपास तक का, 25 और सर 38 रुपए तक का सर स्विंग एक बार शायद हम बता इसमें दीजिए देखने। कौन सी स्ट्राइक थी एग्जैक्टली? 22,400 की स्ट्राइक थी, माफ कीजिएगा, 22,450 की स्ट्राइक थी। और उस वक्त 8.5 रुपए का भाव था, तो मैंने कहा था ऊपर निकल जाए थोड़ा सा तो आप खरीद सकते हैं 12.5 रुपए के आसपास। अब आप इसको आप होल्ड कर जाइए। अच्छा। अब ये हीरो जीरो हो गया आज के लिए, अच्छा। तो इसको आप प्ले कर सकते हैं जी। बिल्कुल सर, कहाँ तक के लिए हीरो बनेगा ये? जी तो देखिए मुझे ऐसा लगता है शायद अभी 13 रुपए 20 पैसे, देखिए देखते तो हो बिल्कुल। गया करीब, आप मान करके चले, मुझे लगता है 50 रुपए तक का भाव इसमें आ सकता है। अरे वाह। शरद सर ये मैं स्क्रीन पर लगा लेता हूँ 22,450, ये थोड़ी सी अलग स्ट्राइक है। तो यहाँ पर अच्छा पैसा बन सकता है, मतलब शरद सर का मानना है हीरो ज़ीरो ट्रेड है, आज ही की एक्सपायरी है। तो ये देखना पड़ेगा कि हमें कि इसको कितने अब कुछ घंटे ही रह गए हैं इस कॉल को चलने के लिए, और 22,450 9 अप्रैल बिल्कुल 13 रुपये चल रही है अभी। बहुत तेज़ी से वॉलेटाइल बहुत है 12.60 13 एक मिनट में 13.5। चलिए एनीवेज आगे बढ़ते हैं सर। एक हमारे दर्शक हैं मिस्टर फोटोफाइल के नाम से इनकी आईडी है, इन्होंने पूछा कि नाल्को में फ्रेश एंट्री बनती है क्या एट द रेट ऑफ 140 टू 145, और ये अपना टारगेट भी लेकर चलने की 200 रुपये भी हिट हो जाएगा क्या? जी आप नैल्को की बात करें विवेक जी, जी नेशनल सर, मिनियम की। नेशनल एल्यूमिनियम। जी 142 रुपए का भाव है इसका अभी। आप मुझे लगता है कि और फर्दर गिरावट इसके अंदर थोड़ी पॉसिबल है। आई थिंक फर्दर लेग जो इसका विवेक जी खुलता है, इंडिकेटर्स पे ओवरसोल्ड है, बट मुझे लगता है फर्दर लेग अभी और इसके अंदर खुलेगा। हो सकता है स्टॉक कहीं गिर करके आपको 130 रुपए की जोन तक आपको एक गिरावट दिखाई दे। बट अब चूंकि ऑलरेडी काफी गिर गया है, फिक्स स्टॉप लॉस आपको डालना पड़ेगा शॉर्ट्स का 145 रुपए के आसपास, 142 रुपए 50 पैसे का भाव है, मैंने कैश के लेवल्स दिए। ठीक है।
एक सवाल है सर, आरईसी पीएफसी में कोई एंट्री प्राइस रख सकते हैं क्या, और एग्जिट प्राइस अगर अगर आपको ठीक लग रहा है तो एग्जिट प्राइस भी बता दीजिए। जी तो देखिए हाँ तो देखिए अगर आप देखेंगे पीएफसी को देखेंगे यहाँ पर, तो अभी थोड़ा सा मैं रुकने का सलाह दूंगा। जो 412 का भाव है, 396 रुपया है। अगर ये कहीं 412 छोड़ दिए, 402 रुपए के ऊपर भी सेटल होता हुआ दिखाई देता, तब आप एक खरीदारी कर सकते हैं। आपको लास्ट स्विंग हाई जो था करीब 428 434, वहां तक का एक अच्छा स्विंग आपको यहाँ मिल सकता है। आरईसी में सिमिलरली देखिए 400 रुपए का जोन अगर तोड़े, जो कल का स्विंग हाई था, उस जोन को तोड़ करके ऊपर निकले, तो बिल्कुल आप एक खरीदारी कर सकते हैं। अभी भी आप इसमें एक चांस ले सकते हैं, अगर डेलो के हिसाब से आप एक रिस्क ले सकते हैं। 383 का स्टॉप लॉस लगा करके आप इसकी खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि गैप अप ओपन था, सस्टेन कर सकता है। मुझे लगता है जो कल का स्विंग हाई था 402, और इसके बाद ऊपर की तरफ करीब 415 तक के टारगेट इसमें खुल सकते हैं। तो आरईसी ठीक बेटर है एक नॉच पीएफसी के मुकाबले। ठीक है। आईओसी बताया ना सर आपने? नहीं नहीं, मैंने आरईसी और पीएफसी बताया आरईसी, है। सॉरी सॉरी सॉरी, आरईसी सर, मैं आईओसी पढ़ रहा था। आईओसी में सर 135 की कॉल एक हमारे दर्शक ने ली है, अभय बंसल जी। उन्होंने ₹2.30 की ली है, और ₹2.30 की ये कॉल सर अभी चली गई है। आज ₹3 का इसका हाई लगा है। अभी क्या करना चाहिए सर इनको? ये प्रॉफिट में तो हैं अभी भी ये 2.50 चल रही है, पर 20 पैसे का प्रॉफिट है सर। 20 पैसे मल्टीप्लाइड बाय ऑलमोस्ट 4875 का लॉट साइज है। तो 1100 रुपये मिल जाएंगे सर, क्या करें? जी बिल्कुल होल्ड कीजिए। मुझे लगता है बिल्कुल कल छुट्टी है, लेकिन इसके बावजूद आप इसको होल्ड करिए। गैप अप ओपन है, मुझे लगता है स्टॉक सस्टेन करेगा। जो पिछले स्विंग हाई था 134, वहां तक हो सकता है इसको आपको जाता हुआ दिखाई दे। ₹2.60 का भाव है, आप मान के चलें ₹3 आपको इसके अंदर मिलेगा। आप एक स्टॉप लॉस कहीं ₹2.10 के आसपास डाल करके रुके, तो ₹3 पहला टारगेट है, और दूसरा टारगेट मुझे ₹3.50 का इसमें आता हुआ दिखाई देता है। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं राजू सेन जी, ये पूछें पीएनबी हाउसिंग की 1040 की स्ट्राइक की कॉल ले लें क्या? देखिए पीएनबी हाउसिंग स्ट्रांग है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा अभी आप इसको आपको, चूंकि एक बड़ा मूव ऑलरेडी इसके अंदर आ चुका है, एक ₹8.80 के आसपास आप अपने 1040 की कॉल में स्टॉप लॉस डालिए। ₹10 का भाव है। अगर आप इतना रिस्क ले सकते हैं, 650 का लॉट साइज है, तो आप मान करके चलें ₹1 कुछ भी नहीं है, आपको ₹6500 का लॉस है। मुझे लगता है जो स्विंग आएगा वो ये आपको करीब ₹13 तक लेकर के जाएगा, और उसके ऊपर सस्टेन करता है तो ₹16.20 तक के टारगेट आपको यहाँ आते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग काउंटर है पीएनबी हाउसिंग। मुझे लगता है बिल्कुल इसके अंदर आप चाहें तो एक लॉन्ग देख सकते हैं। ठीक है। सूरज जी पूछ रहे हैं सर, यूनाइटेड स्पिरिट्स का फ्यूचर ले सकते हैं क्या इन लेवल्स पर? आपने सर कल कॉल तो दिया था, अब चल भी गया शेयर, अभी क्या करें? अब इन लेवल्स पर ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल होल्ड कीजिए। देखिए अगर आप अभी नहीं लेना सर, वो चाहते हो तो लेने के डेलो लिए को पूछ आपको। रहे हैं सर, मिस हो जी गया। अच्छा। जी तो देखिए अभी थोड़ा सा, अगर आप लेने की सोच रहे हैं तो थोड़ा सा होल्ड करिए इसको। अभी मैं आपको एक भाव देता हूँ, 1443 कैश का भाव दे रहा हूँ। चलिए आपको फ्यूचर का लेवल देता हूँ जी। तो आज देखिए अभी इसका भाव है 1440। ये स्टॉक कहीं सस्टेन करे 1445 के ऊपर, आप इसके बाद इसमें लॉन्ग इनिशिएट कर दीजिएगा 1470 के टारगेट के लिए। एक स्टॉप लॉस आप डे लो पे डाल लीजिएगा 1428 के आसपास। संदीप कुमार जी पूछ रहे हैं सर, भारतीय एयरटेल 1880 की कॉल ₹2.95 पर ली हुई है, इसमें अभी क्या करना चाहिए इनको? जी तो देखिए भारतीय एयरटेल के अंदर देखिए स्ट्रक्चर बहुत अच्छा बना हुआ है, लेकिन अगर आप अभी देखेंगे तो इस वक्त थोड़ा सा मुझे लगता है कि एक पेन हो सकता है। 1880 की कॉल ये ऑलमोस्ट आप समझिए आउट ऑफ द मनी है। मुझे लगता है डीप आउट ऑफ द मनी है सर, हाँ ₹1720 का शेयर डीप, चल रहा है अभी हाँ तो। बहुत बहुत डीप आउट ऑफ द मनी है। तो देखिए 1717 का स्पॉट है, तो इसमें कुछ अब ये समझिए अगर आप ₹1.60 की कॉल लेना चाहते हैं तो स्टॉप लॉस आपको ₹1 पर इसका डालना पड़ेगा। मैं ये भी देख रहा हूँ ओपन इंटरेस्ट भी बहुत ज्यादा नहीं है, 833 का ओपन इंटरेस्ट है। तो अच्छा। ये जरूर मैं सभी दर्शकों को कहना चाहता हूँ, अगर आप ओपन इंटरेस्ट कम वाली कोई कॉल लेंगे तो कल को आप स्टॉप लॉस टारगेट डालेंगे, स्किप हो जाएगा, टर्मिनल पे पड़ा रहेगा, एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। तो थोड़ा सा ये बात जरूर ध्यान दीजिएगा। इट्स नॉट अबाउट प्राइस ओनली, इट इज अबाउट द लिक्विडिटी ऑल्सो। सो ₹1, इवन हैविंग सेड दैट, ₹1 पे आप स्टॉप लॉस डालिए। अगर ये कहीं ₹2.10 के ऊपर निकल गई तो आपको एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ ₹3 की तरफ मिलेगा। ठीक है।
एक हमारे दर्शक हैं राजकुमार जी, इन्होंने एल की 3200 की स्ट्राइक की कॉल ली है सर 51 रुपये पर। और ये पूछ रहे हैं कि क्या स्टॉप लॉस रखें, एक वीक का व्यू क्या है। सर एक वीक में इस बार प्रॉब्लम ये आ रहा है ना कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कम करने के लिए फैक्टर बहुत सारे हो गए। एक तो कल की छुट्टी हो गई, फिर मंडे की छुट्टी हो गई, फिर नेक्स्ट फ्राइडे की छुट्टी हो गई, तो जो नेक्स्ट वीक रहेगा काफ़ी छोटा रहेगा। अब जो कॉल प्लस वाले हैं, अगर मार्केट चल गया तो ठीक, नहीं चला तो दिक्कत हो जाएगी। एल की 3200 की स्ट्राइक 51 रुपये की ली हुई है, आज 30% नीचे है जी ये कॉल। जी। तो देखिए ठीक कह रहे हैं, क्योंकि बिकॉज छुट्टियां ज्यादा है तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी थीटा डिके होगा इसका। तो 47 रुपए का देखिए अभी भाव है इसका, जो इसका सपोर्ट है वो करीब 19 रुपए के आसपास है। और अगर थोड़ा ऊपर और मैं सपोर्ट देखने की कोशिश करूँ तो समवेयर अराउंड इसका सपोर्ट आता है 38 रुपए 37 रुपए के आसपास प्रिसाइज इसका सपोर्ट आता है। लेकिन इसमें ठीक ठाक मूव तब आएगा जब स्टॉक जब ये कहीं 63 रुपए के ऊपर निकल जाएगी। 63 के ऊपर निकलेगी तो आपको एक अच्छा पुल बैक करीब 80 रुपए तक एक अच्छा आपको एक पुल बैक देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है बिल्कुल अगर आप एल को होल्ड करना चाहते हैं तो देखिए स्टॉप लॉसेस मैंने आपको अकॉर्डिंगली दिए हैं। जी सर, एल फाइनेंस पर भी बता दीजिए। एक हमारे दर्शक हैं नितिन देशवाल जी, ये इसमें एंट्री करना चाह रहे हैं, और टारगेट और स्टॉप लॉस भी बता दीजिए। जी तो देखिए अगर आप एल फाइनेंस को देखेंगे तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा यहाँ पर आपको एक अच्छा मूव देखने को मिल रहा है वीजा वी एल एक अच्छा स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो जिस तरह का आज मूव है, आज ही का जो ओपन है 151, वही आप बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस ले इसको होल्ड करें। कैश के लेवल्स में आपको दे रहा हूं। मूव अच्छा कब आएगा? जब 154.80 के ऊपर चलना शुरू करेगा, 154.8 के ऊपर चलेगा, सेटल करेगा। अच्छा मूव आपको 160 रुपए तक ये देगा। मुझे 163 तक का मूव भी इसमें आता हुआ दिखता है। तो बिल्कुल आप एक मेंशन स्टॉप लॉस से आप पोजीशन बना सकते हैं। जी शरद सर, ये जो आपकी निफ्टी की कॉल थी ये 9.5 रुपये आ गई है। तो अभी ये ट्रिगर पॉइंट के ऊपर ही है ना, तो इसको हीरो ज़ीरो ट्रेड में रखें, मतलब यहाँ पर ले लें क्या, सस्ती मिल रही है तो। बिल्कुल ले सकते हैं। देखिए वो जब मैंने डिस्कस किया था तो 8.5 रुपए के आसपास थी। थोड़ा बिल्कुल। सा इसमें गिरावट बिल्कुल आएगी, क्योंकि अब स्टॉक कहीं सस्टेन करने की कोशिश करेगा। अब एक अच्छा कैंडल इसके अंदर बना है। 22,350 के पास निफ्टी का बहुत अच्छा सपोर्ट था, वही मैंने क्लाइंट्स को लॉन्ग ट्रिगर किया था तो काफी बाईस नीचे। चार सौ पचास के अब पास सर। सर बाईस चार सौ जी पचास या 22,350? नहीं नहीं माफ, ये मैं आप मतलब मैंने क्लाइंट्स के लिए विवेक जी दूसरे लेवल पे डिस्कस किया था सुबह 22,350 के आसपास। ओके। वो अभी ओके। अभी शो के दौरान मैंने 22,450 के ऊपर बोला था सस्टेन करेगा, और सस्टेन करेगा ये। डोंट ओके, वरी, अभी सस्टेन करना चाहिए मुझे। अब इसको आप हीरो जीरो के तौर पे आप इसको होल्ड कीजिए। चलिए ठीक है। अगर किसी को थोड़ा गेम खेलने का मन है, आज 75 का लॉट है, 750 रुपये या तो जाएंगे, और आने के लिए सर ने 50 रुपये तक का टारगेट दिया है। आप अपनी सुविधा अनुसार भी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, कोई ये नहीं है कि 50 रुपये दिया है, 40 45 50 तो हो सकता है कि पैसा 3-4 गुना भी हो जाए। ये हीरो ज़ीरो ट्रेड है, इसमें रिस्क तो है, देखिए पूरी तरह से रिस्क है। तो ये तो केवल प्योर स्पेकुलेशन है, पहले ही बता रहे हैं, और 3 घंटे बचे हैं मार्केट क्लोज होने में। और मार्केट क्लोजिंग में इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि मार्केट क्लोज होने के बाद आप इस पोजीशन को घर ले जाएंगे, क्योंकि आज एक्सपायरी है इस वीकली निफ्टी की, तो ये वीकली कॉल है, तो यानी कि ये आज ही, मतलब ये 9 अप्रैल को आज ही एक्सपायर हो जाएगी, तो ये केवल आज का ट्रेड है। एक हमारे दर्शक हैं, ये पूछ रहे हैं सर, बिग फैन ऑफ शरद सर, प्लीज़ हुडको पे बता दीजिए सर, 191 के लिए हुए इन्होंने। देखिए हुडको को आप देखेंगे तो स्ट्रक्चर बहुत अच्छा हुडको के अंदर बना हुआ है। मुझे लगता है कि बिल्कुल इसको होल्ड करना चाहिए। बहुत अच्छा सेटअप है। थोड़ा सा भी निफ्टी में पुल बैक आएगा, आप देखिएगा स्टॉक में एक अच्छा पुल बैक ऊपर की तरफ आएगा, 211 के ऊपर निकलेगा, 228 तक आपको लेकर के जाएगा। तो बिल्कुल मुझे लगता है फुटको को आप एक होल्ड कर सकते हैं। ठीक है। एक हमारी दर्शक हैं, पूजवा जी हैं, ये पूछ रही हैं मैरिको की कॉल 690 रुपये की ली हुई है, 18 से 19 रुपये की। मैरिको की कॉल 690 की लेना चाहते हैं, 18-19 की है, ले सकते हैं क्या? जी तो देखिए बिल्कुल, अगर आप मैको की कॉल बोल रहे हैं 690 मैरिको। की स्ट्राइक की बात जी। बोल। जी तो देखिए 19 रुपए 80 पैसे की ऑलरेडी है, काफी अच्छा प्राइस में इसके अंदर आ गया है। अब इसको आप थोड़ा सा अवॉइड करिए। मुझे लगता है थोड़ा सा इसको आप अभी इसके अंदर कॉल मत लीजिए।
अभी विवेक जी मुझे अलाउ करेंगे तो 2 कॉल मैं आपको एक अच्छी दूंगा, जिसमें कि आप चाहें तो पोजीशन बना सकते हैं। श्योर सर, बस 2 मिनट में ही हम उस पर ही बात कर लेंगे। अमन केसरी जी का सवाल है, सर टाटा मोटर्स का एवरेज प्राइस इनका 606 रुपये का है। अगर ये नेक्स्ट 4 to 5 मंथ्स तक भी होल्ड करें तो क्या ठीक रहेगा? स्ट्रैटेजी ठीक है ये? देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जिस तरह की ट्रेड वॉर इरप्ट हो रही है, तो जो जिस तरह से टाटा मोटर्स पोजीशंड है हम्म। कि इन्होंने देखिए लेटेस्ट में अपनी जेएलआर का जो एक्सपोर्ट है उसको भी रोका हुआ है, तो ये सब चीजों को देखते हुए मुझे लगता है कि थोड़ा सा टाटा मोटर्स और ऑटो सेक्टर को लेकर के, जो बेसिकली यूएस एक्सपोर्ट ड्रिवन काउंटर्स हैं, थोड़ा सा हम्म। कॉशियस रहने की जरूरत है। चार्ट में दिख भी रहा है, कहीं और दांव लगाइए। और ये बहुत सारे स्टॉक हैं आपको मिल रहे हैं जो कि लगातार हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अपोलो हॉस्पिटल है, पीएनबी हाउसिंग है, मैक्स हेल्थ है, आप देखिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, ये सब हैं, आप लीजिए जुबिलेंट फूडवर्क्स है, कितने सारे स्टॉक्स हम लोग डिस्कस करते हैं। वहां पर दांव लगाइए, ज्यादा आपको फायदा होगा। जी। शरद सर, मोहित जी आपसे पूछ रहे हैं कि जियो फाइनेंस थोड़ा, ये फ्यूचर का भी शेयर है। उस दिन एक हमारे दर्शक थे, उन्होंने फ्यूचर में भी पूछा था ये जियो फाइनेंस, लेकिन ये पूछ रहे हैं कि 2 साल के लिए कैसा लग रहा है आपको? इनके पास 1500 शेयर हैं 262 के, इस लेवल पर एवरेज कर सकते हैं क्या सर? चार्ट पर ये काउंटर कैसा लग रहा है अगर लॉन्ग टर्म देखा जाए तो? जी तो देखिए, बिल्कुल अगर आप देखेंगे तो अपने लिस्टिंग टाइम के लोज के आसपास ही ट्रेड कर रहा है स्टॉक। उसी का लो, 200 रुपए का लो स्टॉक ने बनाया है। इससे ज्यादा आप लो क्या लेंगे? तो 200 रुपए के स्टॉप लॉस से बिल्कुल आप खरीद सकते हैं। अपसाइड पोटेंशियल काफी है। आप देखिए जो इसका ब्रेकडाउन आया था वो करीब 320 रुपए के आसपास का बड़ा ब्रेकडाउन आया था, 320-300 रुपए के आसपास एक बड़ा ब्रेकडाउन आया था। तो 2 साल का आप इसको समय देंगे तो जिस तरह की ट्रेजेक्ट्री है बिजनेस की, जियो फाइनेंस की, मुझे लगता है जो पेरेंटेज है, जिस तरह की ट्रेजेक्ट्री है, जिस तरह का फाइनेंसिंग का बिजनेस है इंडिया के अंदर, कंज्यूमर फाइनेंस, इंडस्ट्रियल फाइनेंसिंग की डिमांड है, मुझे लगता है बिल्कुल 296 रुपए मुझे चार्ट्स पर दिखता है। 296 से 310 रुपए तक के टारगेट इसमें 2 साल में आ सकते हैं, तो बिल्कुल होल्ड कीजिए। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं जयंत शर्मा जी, इन्होंने 1785 के इन्फोसिस लिए हैं, पूछ रहे हैं एवरेज कर लें क्या लॉन्ग टर्म के लिए? बिल्कुल देखिए, इन्फोसिस जैसा काउंटर बिल्कुल अगर आपको गिरावट में मिल रहा है तो बिल्कुल आप खरीद सकते हैं। मुझे लगता है कि जहां भी ये चल रहा है, ये जोन ही है 1300 रुपए के आसपास कहीं आपको मिलता है, 1300, 1280, 1300 रुपए के आसपास अभी और गिरावट में आपको मिलता है, तो बिल्कुल वहां पे आप खरीदारी करके इसको, लेकिन आपको थोड़ा लंबे अवधि के लिए होल्ड करना पड़ेगा। ठीक है। मैन जो कहे, आर के गुप्ता जी हैं, इनकी आईडी बनी हुई है बड़ी लंबी सी। एचडीएफसी लाइफ 700 रुपये की स्ट्राइक की कॉल ली हुई है इन्होंने 11 रुपये पर, अभी क्या करना सही चाहिए सर? जी तो देखिए विवेक जी 1 मिनट होल्ड कीजिएगा इसी थोड़ा भाव पर सा। चल रही है सर, 11.5 पर ही चल रही है, इन्हीं लेवल्स पर लिए जी इन्होंने। जी जी तो देखिए अगर आप एचडीएफसी लाइफ की कॉल की बात करें, मुझे लगता है एचडीएफसी लाइफ और में एक बहुत अच्छा स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो हम्म। बिल्कुल इसको होल्ड करना चाहिए आपको। मैक्स फाइनेंशियल पे मैंने 1-2 दिन पहले, मेरी याद पड़ता है, मैंने व्यू शेयर किया था। बिल्कुल तो सर। बिल्कुल एचडीएफसी लाइफ में भी अगर अगर आपकी पोजीशन है तो बिल्कुल आप इसको होल्ड कर सकते हैं। मुझे लगता है यहाँ पर एक अच्छा ट्रैक्शन बना हुआ, 690 के ऊपर जैसे स्पॉट निकलेगा, आपको एक अच्छा मूव पर 712 रुपए की तरफ देगा। तो अगर आप क्या एट द मनी ऑप्शन आपने लिया है, 690 ही लिया ना विवेक जी? 600, सर 690 700, स्ट्राइक क्या 700 की इनके? स्ट्राइक है, 700 की स्ट्राइक है, हाँ 11 रुपये। हाँ तो परफेक्ट। तो अगर 700 की भी स्ट्राइक है तो आप मान लीजिएगा कि अगर इस 712 रुपए तक का मेरा टारगेट है, तो आप अगर इस महीने होल्ड करेंगे तो एक इन द मनी आपको होते हुए कॉल दिख सकती है। ये बैंक नहीं है, लाइफ है, एच डी एफ सी बैंक। तो ग्राफिक्स टीम प्लीज़ इसको करेक्ट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाटा स्टील पर। सर राजकुमार जी हैं, इन्होंने 140 की कॉल लेने के लिए पूछ रहे हैं कि आउट ऑफ द मनी कॉल है सर, थोड़ा रिस्क ले सकते हैं क्या टाटा स्टील पर? तो देखिए अभी मैं मेटल के ऊपर बहुत पॉजिटिव नहीं हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी अगर ये मतलब डिस्कस करना चाहते हैं, 140 की कॉल लेना चाहते हैं तो ठीक है। 1 रुपए की कॉल चल रही है, मुझे लगता है 5500 रुपए का इनका लॉस है। तो बिल्कुल अगर ये लेना चाहें तो बिल्कुल ले सकते हैं। अगर ये कॉल कहीं 1 रुपए 20 पैसे के ऊपर निकलती है तब आप पोजीशन अच्छी इसके अंदर होल्ड करिएगा। एक पुल बैक आपको 1 रुपए 40, 1 रुपए 50 पैसे की तरफ भी देखने को मिल सकता है। शरद सर अभी क्यों लॉस है? अभी तो रिस्क है सर। हाँ जी, अभी अभी तो तो रिस्क है, 1 रुपए का रिस्क है विवेक जी। देखिए इन्होंने कॉल जिस तरह से मैक्सिमम लॉस ये, आई, मैक्सिमम लॉस ये बैठेगा। मैक्सिमम लॉस ये 1 रुपए 5500 रुपए पर लॉट इनका है, अगर ये बियर कर सकते हैं तो बिल्कुल।
बिल्कुल। और अगर चला तो देखिए, बट यही प्रॉब्लम होती है कि आउट ऑफ द मनी कॉल, या तो वो शेयर उस प्राइस के आसपास आ जाए और एक्सपायरी से काफ़ी दिन पहले आ जाए, जैसे कि अभी चल रहा है तो ठीक है, थोड़ा आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी का बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन अगर एट द टाइम ऑफ एक्सपायरी वो 140 भी आया तो शायद आपको कॉल में बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये आपको चीज़ें ध्यान में रखनी है। और 3 दिन अगले 7 ट्रेडिंग सेशन में, फिर बता रहा हूँ, 3 ट्रेडिंग सेशन ऑफ हैं, मतलब बंद है मार्केट। तो आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी का उतना एंजॉयमेंट नहीं मिलेगा। लेकिन जिस तरह का वॉलेटाइल मार्केट चल रहा है उसमें गॉड नोस कि आज रात को कुछ ट्रम्प बोल दें, इंडिया के फेवर में कुछ बोल दें, तो मार्केट आपको परसों जो मिलेगा वो अलग ही रूप में मिलेगा। तो कुछ भी हो रहा है आजकल मार्केट में। शरद सर, अब सब लोग इंतजार कर रहे हैं आपकी कॉल्स का कि आप कहाँ बैट लगवा रहे हैं। तो देखिए, मुझे लगता है कि आज दो काउंटर्स पे जरूर ध्यान रखिएगा। पहला तो आप ध्यान दीजिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, मुझे लगता है बहुत अच्छा ट्रैक्शन है। मैंने इसका कॉल शेयर किया था नीचे के लेवल पर, स्टॉक काफी रिकवर हो गया है नीचे से। मुझे लगता है अभी भी 5400 का कॉल ऑप्शन आप इसमें खरीद सकते हैं। 250 का स्टॉप लॉस रखिए। 330 355 तक के टारगेट आपको यहाँ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की कॉल में देखने को मिल सकते हैं। एक तो उस चीज की तरफ दूसरा ध्यान रख सकते हैं। दूसरा रैमको सीमेंट, देखिए रैमको में भी बहुत अच्छा स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है यहाँ पर भी 940 का कॉल ऑप्शन आप बाय करिए। 18 रुपए 60 पैसे का स्टॉप लॉस रखिए। मुझे लगता है 27 और 31 रुपए का टारगेट यहाँ भी आपको देखने को मिल सकते हैं। शरद अब सर, मैं देखिए पहले निफ्टी एक में सेकंड रोकूं, आपको एक सेकंड रोकूं सर। अगर आप अपनी कॉल का भाव नहीं देख रहे हैं निफ्टी की, मैं बता दूं वो डबल हो गई है। तो जिन लोगों ने अभी 15 मिनट पहले पैसा लगाया था 8.5-9 रुपए पर, वो 18 रुपए हो गई है। सर कुछ कहना चाहेंगे? जी जी विवेक जी, सर मतलब 15-20 जी मिनट में पैसा डबल, वो ठीक है सर। अब जिसने जितना रिस्क लिया वो अलग चीज़ है, और हीरो जीरो ट्रेड था। तो क्या कहना चाहेंगे सर? बस विवेक जी कहना चाहूंगा, आप लकी हैं। आपका अच्छा अरे सर, ध्यान लकी रहता आप हैं सर, कॉल देने वाले आप हैं। है। मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूं सर, मेरा रोल तो केवल पूछने का है। ये पूरी स्टडी आपकी है सर, ये सब कुछ आपका है। ऑल क्रेडिट गोज टू यू। बताएं सर, अभी क्या करना है? तो बिल्कुल होल्ड कीजिए। 14,450 ब्रीच होने जा रहा है या वहां तक जाने ही वाला है। 24,400 का, 24,440 का भाव है। 450 मुझे लगता है एक अच्छा यहाँ पर। अब इसको होल्ड करिए, थोड़ी देर होल्ड करिए। मुझे लगता है 24,450 के आसपास आप बाईस देखिएगा चार सौ पचास कि बाईस आपको। चार सौ पचास जी जी, जैसे ही माफ कीजिएगा। टूटेगा सर, जी जी तो कहाँ जी जाएगा? जी। तो देखिए 22,450 अगर टूटेगा तो एक पुल बैक आपको ऊपर की तरफ करीब 22,468 रुपए के आसपास तक देखने को मिलेगा। ओके, 468। ठीक है सर, ये कुछ ज़्यादा छोटा नहीं हो गया? 22,468, मतलब जी चार सौ विवेक जी पचास देखिए टूट के आप। सर 18 पॉइंट निफ्टी। जी जी, तो देखिए हाँ, अगर आप थोड़ा ऊपर कर ले तो 22,520 है प्रिसाइजली। 22,520 तक का एक पुल हाँ, बैक अब आया मिलना सर चाहिए। थोड़ा मजा ना, 70 पॉइंट। जी जी, तो देखिए 22 उसका रीजन है विवेक जी। देखिए ये बहुत ही पिक्यूलियर स्ट्रक्चर्स हैं। जब कभी ओपनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है चार्ट्स के ऊपर प्राइसेस की, और किस तरह का कॉल पुट राइटर का बेस है, वो बहुत स्ट्रक्चर आपको समझा जाता है। तो हाँ। मुझे लगता है बिल्कुल वो अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप बहुत अच्छी कॉल ड्यूरिंग द डे भी ले पाएंगे, अदरवाइज भी आप उसको ले पाएंगे। और चूंकि हमारा शो 12 बजे शुरू होता है, कहीं अगर ऐसा मुझे मौका मिले कि मैं कभी भी कॉल शेयर करूँ विवेक जी, तो शायद बहुत ही अच्छी कॉल दे पाऊँ। क्योंकि कभी ऐसी कॉल्स खुलती हैं 2:45 पर, 3 बजे भी, जो कि बहुत ही खूबसूरत होती है नेक्स्ट डे के लिए भी। सही बात है। सर आप अपनी कॉल और बता दीजिए कि वो जो स्टॉक स्पेसिफिक आप बता रहे थे, वो कॉल और बता दीजिए। जी जी जी, तो देखिए रैमको सीमेंट, देखिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, मैंने आपको फ्यूचर्स में भी राय देता हूँ। 5300 आज ही का डे लो का स्टॉप लॉस पकड़ लीजिए। 5396, 5755 के लेवल, फिर 5755 के लेवल बहुत आराम से आपको मिल जाएंगे। 1.5% नीचे मैंने इस कॉल को पकड़ा था, विवेक जी क्लाइंट्स को दिया था। अब देखिए पूरा रिकवर हो गया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, 40 पैसे प्रॉफिट में। मतलब मोटा मोटा आप मान के चलिए कि 1.5 रुपए लगभग लगभग फायदा हुआ है इसको जो दिया है। अब ये अभी और ऊपर 5755 की तरफ जाएगा। सिमिलरली रैमको सीमेंट, देखिए यहाँ पर बिल्डअप बहुत बढ़िया है रैमको के अंदर। मुझे लगता है ये मैंने कॉल भी दिया है अभी आपको। देखिए बिल्कुल इसको होल्ड कीजिए। ये स्लोली एंड ग्रेजुअली कंसोलिडेट कर रहा है। ये फ्यूचर अगर आप खरीदेंगे, 924 का स्टॉप लॉस डालिए। मुझे लगता है बहुत आराम से 960 और इसका 973 तक के भाव आपको खुल सकते हैं। बिल्कुल। तो रैमको सीमेंट यहाँ पर सर की राय 21 रुपये 95 पैसे पर ये बाय कॉल इनिशिएट की गई है। ये जो स्ट्राइक है यहाँ पर बता दें कि रैमको सीमेंट के शेयर पर यहाँ पर सर ने पॉजिटिव राय दी है। और स्टॉप लॉस इस कॉल का 18 रुपये 60 पैसे, और पहला टारगेट 27 रुपये, और दूसरा इस कॉल का टारगेट है 31 रुपये।
और एक कॉल दी गई है BSC पर, तो यहाँ पर भी सर की राय है कि इसमें भी जो कॉल है वो रैमको सीमेंट की तो जो कॉल थी वो 278, माफ़ कीजिएगा, ये जो BSC की कॉल है इसमें 278 रुपये पर बाय करना है, 270 से 278 की रेंज में। और यहाँ पर जो अपसाइड मिलेगा वो ठीक ठाक मिल जाएगा आपको। विवेक स्टॉप जी लॉस थोड़ा लेना है गड़बड़ हो गया 250। एक्चुअली। जी जी सर। विवेक जी माफ कीजिएगा, एक्चुअली मैंने जब ये कॉल आपको शेयर किया था 11:25 पर, उस वक्त भाव 270 पे चल रहा था। अब एक्चुअली इसका भाव ही काफी बढ़ गया है। सर तो कितना हो बीएससी का गया? भाव मैंने इस देखी वक्त नहीं, मैंने इस कॉल का भाव नहीं टारगेट देखा, जी ये कौन सी? जी जी 343 हो गया साहब, टारगेट हिट हो गया 343 का। अरे तो फिर तो BSC की तो कॉल तो सर छोड़ दें फिर। हाँ, तो बीएससी की कॉल अभी भी, अगर कोई, मैं अभी एक और स्ट्रक्चर दे देता हूँ, अगर कोई बीएससी कॉल अभी भी, मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ स्ट्रक्चर, तो 300 रुपए के आसपास आपको स्टॉप लॉस प्लेस करना पड़ेगा। मुझे लगता है जो उसका टारगेट है वो 378, 400 रुपए तक का टारगेट आपको अब आपको होल्ड करना पड़ेगा। तो अब चूंकि कल छुट्टी है तो एक जी छोड़ देते हैं इस कॉल को, अब नहीं लेते हैं क्योंकि कल छुट्टी है। हाँ बहुत सर तेजी से छुट्टी भाग है रही सर, कॉल, तीन सौ देखिए इक्यावन वैसे भी सर, देखिए मज़ा तभी है जब टारगेट हिट हो जाए 1 घंटे में और 2 घंटे में, फिर उसका मज़ा किया जाए। अगर हम फिर उसको सेकंड जी लेग ऑफ ट्रेड में जी जी, जाते हैं सर, थोड़ा फंस जाते हैं। कोई बात नहीं, कोई जरूरत नहीं है। वो 1 घंटे में ही टारगेट हिट हो गया इसका। 278 कॉल 350 हो गई है। कोई बात नहीं, छोड़ देते, इस तरह की कॉल निकलती रहती है विवेक जी, ड्यूरिंग द शो में ही कॉल देता रहूंगा, होपफुली चलती भी रहेगी। तो कोई दो राय नहीं इसमें। बिल्कुल सर। इन द मीन टाइम देखिए, यूनाइटेड स्पिरिट की कॉल कल शेयर की थी विवेक जी, तो वो मुझे लगता है कि अब टारगेट के आसपास आ गई है। वेरी नाइस सर, वेरी नाइस। ये तो मतलब सर ये कॉल का ट्रैक रिकॉर्ड तो आप ही को रखना पड़ेगा सर। शरद सर, ये मेरी रिक्वेस्ट है, आप खुद अपना बता दिया करें, क्योंकि बहुत सारी कॉल्स वगैरह हो जाती हैं। लेकिन आपकी 2-3 कॉल्स ज़बरदस्त सर, GMR एयरपोर्ट, अपोलो हॉस्पिटल, यूनाइटेड स्पिरिट्स, वो भी ऐसे मार्केट्स में। और अभी ये निफ्टी की हीरो ज़ीरो ट्रेड जो आपने कल दिया था वो भी बड़ा ज़बरदस्त चला था कल, 15 मिनट में पैसे बने। आज भी ये जो कॉल है ये भी बड़ी अभी डबल तक होकर आ गई। तो ज़बरदस्त कॉल सर आपकी। और अब केवल रैमको सीमेंट की कॉल आपकी ओपन है आई बिलीव। और सर कोई कॉल ओपन है क्या पिछली कुछ कॉल्स में से? बस कुछ भी, अब यूनाइटेड स्पिरिट और रैमको, ये दो ही कॉल हैं जो ओपन है। ओके, यूनाइटेड स्पिरिट्स और रैमको, और प्लस ये जो निफ्टी का हीरो ज़ीरो ट्रेड जो आज 3:30 बजे तक के लिए वैलिड है। और इसमें भी एक बार प्रॉफिट लोगों को डबल का मिल चुका है। शरद सर, आप हमारे साथ जुड़े सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, और अपना कीमती समय देकर हमारे दर्शकों को माला माल बनाने के लिए। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू, थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन द शो।